नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपके फ़ोन की घंटी बजे और मेरे वीडियो की जानकारी आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। ब्रेकफास्ट तो सवेरे सवेरे का सबका हो गया होगा। तो लेकिन मैं इस समय 11:15 बज चुका है। मैं आज आपको एक नई ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके पहले शायद आपने बनाया नहीं होगा। और जो मेरे स्कूली बच्चे हैं यानी कॉलेजियर्स जो बाहर हैं, जो घर से दूर हैं, तो उनके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप लोग देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। चलिए मिलते हैं। अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो ये देखिए, ये मैंने पालक ले रखी है। ये देखिए, ये पालक मैंने गर्म पानी में और नमक डाल के इसको धुल लिया है। तो ये देखिए, ये मेरे लान में ही बोई है मैंने गमले में। ये वही पालक है, दूसरे तीसरे दिन थोड़ा बहुत निकल आती है। तो ये देखिए, इसको मैंने धुल लिया है, अब निचोड़ा नहीं है। अब देखिए, इसको ये बिल्कुल नई रेसिपी होगी। आप देखिएगा, 1 स्पून इसमें हम डालेंगे बेसन। और इसमें हम पानी वानी नहीं डालेंगे, इसी के हिसाब से, इसी पालक के पानी से इसको हम। और अब देखिए, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ये चावल का आटा, थोड़ा सा। और अगर आपका मन हो अगर, तो आप गेहूं का भी आटा डाल सकते हैं, जौ का आटा डाल सकते हैं, रागी का आटा डाल सकते हैं, किसी चीज़ का आटा डाल। रागी का आटा डाल दें, मैदा नहीं डाला है। मैदा जो है ना वो मतलब नुकसान करता है आजकल। तो अब इसमें हम डालते हैं, देखिए, नमक बाद में, सबसे बाद में हम नमक डालेंगे। उसके पहले हम इसमें डालते हैं, देखिए, कुछ हमारे मसाले। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें सौंफ डाल देंगे। सौंफ है मेरी। और फिर होगा मेरा जीरा जरा सा। ये देखिए, ये बहुत अच्छी रेसिपी बन के तैयार होगी, आप देखिएगा। और अब डाल देते हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। ये चिली फ्लेक्स आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, जैसा आप तीखा कड़वा मीठा खाते हो। और अब डालेंगे, देखिए, इसमें से चाट का, ये मेरा चाट मसाला है। चाट मसाला भी अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब डालेंगे थोड़ा सा हमारे घर का रेडीमेड बना हुआ मसाला। ये देखिए, ये मेरे घर का बना हुआ, ये भी डाल देते हैं। अब थोड़ा काली मिर्च डाल देते हैं, मतलब इसको टेस्टी बनाना है मुझे। ये काली मिर्च पड़ गई। अब डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये देखिए, ये मेरी धनिया है। अब इसको हम एक बार मिक्स करके देख लेते हैं। अगर मिक्स हो जाता है तो ठीक है, वरना थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, लेकिन हमें लगता है कि मिक्स हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा इसी समय तेल डाल दीजिए। ये हाथ में चिपकेगा भी नहीं। अब इसको हम मिक्स करके दिखाते हैं आपको। तो अब देखिए, इसमें ये मेरा मिक्स हो गया है और ये बंध रहा है, मैंने देख लिया बंध रहा। अब इसमें हम थोड़ा सा और पौष्टिक बनाने के लिए थोड़ा, आलू हमारी 2 पड़ी थी फ्रिज में कल की उबली हुई, तो इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, तो आप ये आलू अपने परिवार के फैमिली मेंबर्स के अनुसार डालें, जितने परिवार के लोग हों उस हिसाब से सब्जी बनाएंगे। और ये देखिए, आज सुबह सुबह पनीर का पराठा बना था, तो ये इतना पनीर बच गया है, तो इसका भी मैं इसमें इस्तेमाल कर लूँगी, तो इसकी पौष्टिकता और बढ़ जाएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। ये कद्दूकस करके ही डालें क्योंकि हमें मिक्स करना है। ये एक आलू और हम डाल देते हैं, थोड़ा सा आलू से इसका जो क्रिस्पीनेस आएगा। ये देखिए, 2 आलू मैंने डाली है। देखिए, अब इसमें आप और भी सब्जियां डाल सकते हैं। गाजर अगर रखी है तो डाल दीजिए, गाजर है, हरी मटर है, बीन्स है, कुछ भी डालिए। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे 2-3 ये हमारे काजू। थोड़ा सा इसको भी ऐसे ही बड़ा बड़ा पीसों में कद्दूकस करेंगे। देखिए, हाथ में आलू लगा हुआ है ना, इसीलिए फिसल रहा है। तो अब इसको धुल के हम करेंगे। देखिए, जब भी करिए आप संभाल के करिए,
हाथ धुल के तब करिए, हमारे लोगों की तो आदत पड़ चुकी। ये देखिए ये हो गया। अब ये 2 काजू हम 4 पीस में करके इसको इसके अंदर भरेंगे। अब थोड़ा सा इसमें हम प्याज डाल देते हैं, और ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसके बिना तो इसका स्वाद ही बेकार है। अब थोड़ा धनिया और डाल देते हैं। देखिए ये, अब इसको हम मिक्स करते हैं। देखिए थोड़ा सा टमाटर, हरा मिर्च, एक बार इसको आप बनाएंगे ना तो ये आप ठंडी चल रही है इस समय, आप 2 दिन के लिए इसको बना के रख सकते हैं। इसके जो रोल हम बनाएंगे, अभी देखिए इसमें हम रोल बनाएंगे, तो ये जो रोल बना के रखेंगे ये 2-3 दिन आप रखे रहिए। इसका सब्जी भी बना सकते हैं, नाश्ता बनाइए सवेरे सवेरे, शाम के टाइम इवनिंग स्नैक्स बहुत अच्छा होगा ये देखिए। अब मेरा सब मिक्स हो गया है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, और नमक भी हम डालेंगे कौन सा, ये धनिया मिर्चा का पिसा हुआ। इसको मिक्स कर देते हैं। नमक आप टेस्ट कर लें, कम ज़्यादा। हींग की महक बहुत अच्छी आ रही है, हींग जरूर डालें जाड़े की हर सब्जी में। अब देखिए इसको हम कैसे रोल बनाते हैं आपको दिखा देते हैं। इसको हम ज़्यादा देर रखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें नमक डाल दिया है ना। तो ये देखिए, अब आप इसको रोल चाहे ऐसे ऐसे लंबे लंबे रोल, जैसे गट्टे के रोल आप बनाते हैं वैसे ही बना लीजिए, या आपको जो आकार समझ में आए। चाहे इसकी बड़ी बड़ी, इसको मुठिया भी बोलते हैं, बड़ी बड़ी मुठिया भी बना सकते हैं। ये देखिए, लेकिन अभी हम इनको बॉईल करेंगे तो इसलिए हम थोड़ा सा छोटी छोटी बना रहे हैं। ये आगे का पोर्शन इसे गोल कर दीजिए। हम आज 2 तरह की बनाएंगे, क्योंकि सब्जी भी मुझे बनानी है और शाम के लिए स्नैक्स के लिए भी रखेंगे। इतनी सब्जी नहीं लगेगी हमारे घर में। अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं तो बना लीजिए आप पूरी सब्जी। इस समय पालक का सीजन है। देखिए बहुत आसानी से ये मुठिया बन जाती हैं। ये देखिए। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं वीडियो में मेरा मिस हो गया है, तो मैं बाद में बता दूंगी। नहीं आप कहोगे आंटी ने बताया नहीं, इसमें मैंने थोड़ा सा सोडा भी डाला हुआ जिससे ये मुलायम हो। मुलायम तो वैसे भी होंगे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा सोडा डाला है। आपको बताना जरूरी समझा मैंने, कि ऐसा ना हो कि आपके कड़े हो जाएं। कभी कभी ये गट्टे उट्टे देखिए बनाइए तो टाइट हो जाते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा सोडा डाला है। सोडा डाल दीजिए, वही सोडा जो आप लोग हमेशा खाते हैं। देखिए इसमें हमने पानी, भगोने में पानी गर्म करने के रख दीजिए, और इसके बाद ऐसी ही कोई जाली की थाली हो आपके पास, हर घर में होती है ये तो। ये देखिए, तो इसको ग्रीस कर लीजिए। क्योंकि थोड़ा आजकल हम लोग जो है कोरोना वोरोना के बाद से थोड़ा ऑयल सभी लोग कम खाने लगे हैं। सरसों का तेल या कोई भी तेल, नहीं तो इसको तो सीधे सीधे डीप फ्राई हम कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई अब नहीं किया जाता है। तो देखिए मैं भाप में बना के आपको दिखाऊंगी, ये नुकसान भी नहीं करेगा। ये देखिए, तो इसको हम जितने में हमारे भगोने में पानी आ रहा है उतना ही हम इसमें रख देंगे। तो ये देखिए, अब आप ये देख लीजिए कि बिल्कुल भगोने की आंच इस पे लग रही है। बस अगर अभी भाप ज़्यादा निकल रही, इधर उधर जगह है, आपके पास स्पेस है, तो आप थोड़ा सा और बना के रख दीजिए। हमें उलट पलट के इसको बना लेंगे। और इसको मैंने ऐसे बनाया है, लेकिन अगर हम ज़्यादा बनाते हैं घर में अपने, तो एक के ऊपर एक भी रख सकते हो, कुछ चिपकेगा नहीं। दो पीस और बनेंगे, ये भी बना के हम डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी मुठियाँ हैं। ये देखिए, ये जो वही पालक और पनीर की, तो ये अभी बहुत गर्म है। इसको आप जैसे फरा देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, इसको इसके अंदर डालें, और ये अगर देखिए साफ निकल आया है तो मतलब ये पक चुका है। तो इसको हम उतार लेते हैं।
उतार के ठंडा होने के इंतजार करते हैं। ठंडा होने के बाद मैं इसको काटूंगी। ये देखिए, तो इसको हम इधर उतार के रख लेते हैं। ये मेरी 3 बच गई थी, इनको मैंने फिर से रख दिया थोड़ा सा। ये देखिए, तो ऐसे ढक दी। देखिए, इसमें तेल डालते हैं जब तक हमारी वो पकौड़ियाँ तैयार होंगी। तेल डाल दिया। और अगर आप नाश्ते के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ सफ़ेद तिल डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। लेकिन अभी मैं सब्जी बना रही हूँ, नाश्ता मैं शाम को बनाऊंगी। तब तक के लिए देखिए, तेल मेरा गर्म हो रहा। सबसे पहले तेल में जाएगी हींग, जीरा और सौंफ। थोड़ा सा गर्म हो जाता है तेल मेरा, इसके बाद हम इसमें हींग, जीरा, सौंफ डालते हैं। ये देखिए, ये मसाले मेरे भून रहे हैं। हल्दी, मिर्चा, धनिया, पारंपरिक मसाले और टमाटर। हल्दी, मिर्चा, धनिया और टमाटर, बिल्कुल सिंपल मसाले। तेल कम है इसलिए थोड़ा सा पानी और। तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसी स्टेज पे हम नमक भी डाल देते हैं, क्योंकि टमाटर मैंने डाला है तो अब नमक भी डाल देते हैं। लेकिन नमक आप स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, ज़्यादा ना डालें। अब इधर देखिए कि मैंने 2-3 हमारी बाकी रह गई थी। तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये अभी हुई नहीं, देखिए चम्मच साथ निकल आया है। ये हो गई, ये नहीं, बीच वाली नहीं हुई। तो अभी इसको हम और ढक देंगे। अब इधर मसाला पका रहा मेरा। पकाएंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं तो थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए। और अगर आपने दही डाल रखा है तो फिर अमचूर पाउडर की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा खट्टा हो जाएगा तो ज़्यादा खट्टा भी अच्छा नहीं लगता है। टमाटर भी पड़ा है। अब मसाला जो है कितनी वाव, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छी महक आ रही है। ये सब्जी आप चावल से खाइए। तो देखिए मसाला पक गया है। अब हम पानी डालते हैं। ग्रेवी आप अपने अनुसार डालें, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए। अब ग्रेवी पक जाती है मेरी। अब डालेंगे जरा सा गरम मसाला। ग्रेवी हमारी रेडी है। अब ये देखिए, इधर की ये जो मेरी पकौड़ियाँ रखी हुई हैं, ये देखिए, ये आप अपने अनुसार जो गोल, मतलब लंबी गोल जैसी आप चाहें, मोटी बड़ी। तो ये देखिए, हम इतने बड़े बड़े पीस में इसको डाल देते हैं। बस ये देखिए, इसको चाहे आप यहाँ रख के कट कर लें, चाहे इस पर कट करके डाल दें। जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी काट के डालिए और बाकी रख दीजिए आप। इवनिंग स्नैक्स के काम आएगी। देखिए, अब गैस को हम करते हैं स्लो और इसको बहुत धीमे से चलाएंगे, नहीं तो हमारे कोफ्ते हैं या मुठिया है, जो भी आप बोलें, ये फट जाएंगे। ये देखिए, अभी और हम एक डालते हैं। ऐसे काट लीजिए, इसमें काटते ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये देखिए, ये ऐसे डाल। ये हम रख देंगे शाम के लिए, हमारे नाश्ते में तैयार हो जाएगी। तो देखिए आपको कैसी लग रही है ये रेसिपी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही यूनिक रेसिपी। आप ज़रूर बनाइए। और तो देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी बन गई।
तो आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए दोस्तों, कितनी स्वादिष्ट और टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार हुई। आज के पहले आपने ऐसी सब्ज़ी बनाई नहीं होगी। ये देखिए, तो आप ज़रूर बनाइए ऐसी सब्ज़ी को और पर पूरे परिवार की वाहवाही पाइए। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हुई। देखिए इसके सामने आपको पनीर और पालक पनीर, छोला भटूरा सभी फैलाएगा। देखिए, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए ये देखिए, ये देखिए, ये मेरे शाम के लिए रख लिया है मैंने। ये देखिए, अब ये शाम को काट के इसका हम ऐसे ही फ्राई करके थोड़ा सफ़ेद तिल डाल दीजिए तो बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, और भी ये भी पक गए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।